CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में बहुजन कल्याण यात्रा जो कि 26 सितंबर को सहारनपुर से यात्रा निकली थी उसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो यात्रा निकली है जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की असली पार्टी RIP ही है। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा को सिर्फ चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, उन्हें किसी के विचार में कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में लोगों के बीच में जाति और धर्म की दूसरी भावनाओं को फैलाने का काम किया गया है। रामदास आठवले ने कहा कि 8 से 10 सीटें हमें मिलनी चाहिए, लेकिन यह सब हम मांग करेंगे जब हम रैली हमारी जो लखनऊ की है वह सफल हो जाती है। फिलहाल हमारी पार्टी NDA के साथ में गठबंधन में है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी रैली सफल होती है तो बीजेपी हमें 10 से 12 सीटें दे सकती है। अभी हमारी एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। मतलब अभी जब थोड़ा सा हमारी जो रैली है, रैली अगर हमारी सफल हो जाती है, लखनऊ के रैली में अगर 1 लाख लोग जुट जाते हैं तो ज़रूर बीजेपी हमारे बारे में विचार करेगी। अभी तो हमारी पार्टी NDA के साथ ही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री में हुई, लेकिन अभी तक मतलब यहाँ मान्यता हमको इधर नहीं मिली है। तो इसीलिए अगर ये रैली हमारी सफल होती है तो ज़रूर मतलब बीजेपी हमको एक 10-12 सीटें दे सकती है और उसका RPI को साथ में रखने से बीजेपी का अच्छा फायदा होगा। पश्चिम यूपी में चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्वांचल और जहां जहां पर हमारा यूनियन अच्छा काम कर रहा है वहां पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्वांचल में 3 सीटों पर लड़ेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इस पर हम सोचेंगे और कैंडिडेट अच्छा रहा तो वहां चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि 10-12 सीटें हमें मिलेंगे। वहीं महंगाई के सवाल पर कहा कि महंगाई तो है ही, लेकिन भारत सरकार ने टैक्स कम किया है और राज्य सरकारों ने भी टैक्स कम किया है, जिससे महंगाई थोड़ी कम हुई है। और जहां तक बात रोजगार की है तो उसके लिए बहुत सारे प्लान योगी आदित्यनाथ ने बनाए हैं और उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने के संदर्भ में उनका प्लान है। जिस तरह मुंबई और पुणे में पिछले 5 सालों में जो लोग यूपी छोड़कर आते थे वह नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं रोजगार यूपी में तो लोगों को मिल रहा है। मतलब हमारा रोड मैप ये है कि बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से हमने 26 सितंबर से सहारनपुर से यात्रा निकाली है और इसका रोड मैप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में ये रैली माननीय 18 मंडल में मतलब पवन गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रैली दी जा रही है और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ही आपकी जो समस्या को हल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को खाली चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, लोगों के सवालों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे ज़मीन पर BSP ने क्या कब्जा किया है तो हमको ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका हम वहाँ रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, ये भूमिका हम रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा हुआ नहीं, हिंदू मुसलमानों में मतलब भाईचारा रहा और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मायावती के कार्यकाल में बहुत बार दंगे फसाद भी हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है, लोगों को न्याय भी मिला है, गुंडागर्दी ख़त्म करने का काम भी हुआ है। तो इसी तरह की भूमिका हम रख रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी BJP के साथ अलायन करेगी और आने वाले फरवरी 2022 के चुनाव में BJP 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह की भूमिका हमारी है। सर ये कितनी सीटों की मांग है? वहीं ओवैसी के इस बयान पर कि जिस तरह से प्रसिद्ध कानून वापस लिया गया उसी तरीके से NRC और CA को भी सरकार ले और इस पूरे मामले पर उन्होंने चेतावनी भी दी है। रामदास आठवले का कहना है कि अगर हर कानून को इसी तरह से हर व्यक्ति बोलने लगा
वापस लो तो फिर मंत्रिमंडल का मतलब क्या रह जाएगा। कृषि कानून को लेकर के सरकार गंभीरता से विचार कर रहे थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। अगर हर कानून को वापस लेने का काम सरकार करती रहे तो देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। मालेगांव सहित कई जगह पर हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी को सीधे तरीके से निशाना बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गड़बड़ किया है वहां पर और इसकी पूरी जांच हो रही है और इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने वरुण गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पर किसानों के मुकदमे को वापस ले जाने के मामले पर कहा कि हर बात प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते हैं, लेकिन किसानों की मांग पर सरकार काम कर रही है और अगर उनकी मांग है तो सरकार इस पर विचार करेगी।